वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना। बस ठीक है, बैठ जाए सब नीचे, बैठ जाए नीचे सब बैठ जाए। बस ठीक है, रहने दे, किबला नहीं, बंद कर दें इसको, रहने दें, बैठ जाएं आप, माशाल्लाह बैठ जाएं, आ जाए। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ें। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम सादाते इज़ाम, हाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम आज के पुरफ़ितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, तकफ़ीरियत के माहौल में, फ़िरका वारियत के दौर में, ख़ारजियत और नासबियत के दौर में हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और बिलखसूस बानियान जिन्होंने आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के लख्ते जिगर शहज़ादा अमन मौला हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की ये पाक महफ़िल और मजलिस सजाई है, अल्लाह उनके घर को सजा दे। अल्लाह कारोबार में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। आप भी दूर दराज से, कुर्ब जवार से, सख्त शदीद गर्म मौसम में सफ़ेद दाढ़ियों वाले जवान बच्चे, माएँ बहनें, आप चल के आए हैं। जो जहाँ से चल के आया है अल्लाह सब की झोलियाँ भर के भेजे। कोई मकरूज़ है अल्लाह कर्ज से निजात दे, कोई परेशान है अल्लाह परेशानी दूर करे, कोई बेरोज़गार है अल्लाह रोज़गार अता करे। अल्लाह कोई गम न दे आपको सिवाय गमे हुसैन के। ना किसी से लड़ाई है, ना किसी से झगड़ा है, कुरान सुनाना है, मुस्तफ़ा का फरमान पहुंचाना है। मैं भी बड़े मुश्किल हालात में बड़ी दूर से ट्रैवल करके आया हूं, आप लोगों का मेहमान भी हूं। आप उन हस्तियों को मानने वाले हैं जिनसे बड़ा मेहमान नवाज दुनिया में कोई नहीं। इतने बड़े मेहमान नवाज हैं, अगर कातिल भी मेहमान बन के आ जाए उसे भी ज़्यादा राह दे के बेचते हैं। तो मैं आपकी मेहमान नवाजी का तलबगार हूँ, और क्या तलबगार हूँ कि असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आज़ाद, अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक़ नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, नियाबला मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि बंदा हक बीनो हक अंदेश, खाशाक के तोदे को कहे कोहे दमावंद। मेरी गुफ्तगू से दाएं बाएं अगर किसी को कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे मिले। अल्लाह के फजलो करम से जो कुछ बयान करूंगा इधर ही एट दी स्पॉट कुतबे अहले सुन्नत से इधर दिखा के जाऊंगा। क्योंकि मैंने ये नहीं कहना कि घर जाके फलां किताब खोल के देख लेना, घर नहीं, इत्थे ही। इसलिए कि मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं।
मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर, कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। मैं अल्लाह के फजलों करम से मैदान वाला हूं, और मैंने यहां किसी को मनाना नहीं। कुरान पढ़ें यार, हर नबी का यही ऐलान है, वमा अलैना इल्लल बलाग। हर नबी यही कहता रहा कि हमारा काम है पहुंचाना। तो मैं भी मनाने नहीं आया, खुदा और मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचाने आया हूं। आप इधर सख्त और गर्म मौसम में आके बैठे हुए हैं, कितना बड़ा अल्लाह का आप पे फजल है। कायनात का सबसे बड़ा फजल है अल्लाह का आप पे। आपके कादरी साहब वो कैसे इतना बड़ा फजल हो गया? हमारा तो बुरा हाल है, सारा दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, ना पेट भर के खाना दस्तयाब है, ना तन ढांपने के लिए लिबास। तो मैं कहूँगा कि जो सबसे बड़ा अल्लाह ने आप पे फजल किया है ना, वो ये फजल है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने आपको इस घर की मार्फत दे दी है। होए 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 होए, ओ यारो जरा हालात तो चेक करो, किन हालात में अल्लाह आपको इस दहलीज पे ले आया, जहां बड़े बड़े मुल्ला आपके पीछे, बड़े बड़े मुलवाने आपके पीछे, फतवे आपके पीछे, किरदार कुशी आपके पीछे, सोशल बाइकाट आपके पीछे, गोलियां आपके पीछे, बम धमाके आपके पीछे, अक्सरियतें आपके पीछे, ताकतें आपके पीछे, कुव्वतें आपके पीछे, सोशल बाइकाट आपके पीछे, और घर वाले आपके पीछे। ऐसे हालात में, ऐसे एटमॉस्फेयर में अगर अल्लाह ने आपको इस घर की मार्फत दे दी है ना, तो मान लो ना कि फिर अल्लाह का आप पे बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह ने आपको मानने वालों में रखा है, मुनकरों में नहीं। तो ये अल्लाह का फजल नहीं? बोलें यार। हालात उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि अहले सुन्नत के मिंबरों पे आले मोहम्मद के दुश्मनों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। यजीद जो कि गलाजतों का, नजास्तों का ढेर है, उसका दिफा किया जा रहा है। मैं गलत नहीं कह रहा आपको, मेरे पास सारे सबूत पड़े हुए हैं। हमारे स्टेजेस से यह बयान किया जा रहा है कि यजीद का नाम लेके उस पर लानत ना भेजो। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास अंबार लगे हुए हालाजात के साथ। किसी को चाहे अभी मैं वीडियो खोल के दिखा दूंगा, इतनी 1.5 गज लंबी दाढ़ी, और सुन्नियत के ठेकेदार ये बातें कर रहे हैं। हालात इस मुकाम पे पहुंच गए कि मान सेहरा में यजीद पर लानत भेजने पर FIR हो गई है। कहा गया है कि तुमने सहाबी के बेटे पे लानत क्यों भेजी? हवेलियां में, ये एबटाबाद के करीब है हवेलियां, वहां मरवान लानती का 3 दिन उर्स मनाया गया। अब देख लें, ये हैं सुन्नियत के ठेकेदार। कुरान मजीद फुरकान हमीद की अलहम्द से लेके वन्नास की सीन तक अल्लाह ने जितनी भी लानतें बरसाई हैं ना, 80 के करीब तो मैंने आयात इकट्ठी की हैं। मेरा खिताब भी है इसके ऊपर और किताब भी है। 80 से ज़ायद हो सकती हैं, कम नहीं। अल्लाह ने जितनी भी अपने कुरान में लानतें बरसाई हैं, अल्लाह की बरसाई हुई लानतों का मरकज़ो महवर फकत आले मोहम्मद के दुश्मन हैं। कोई एक लानत ऐसी नहीं अल्लाह की बरसाई हुई, कोई एक लानत और अल्लाह की भेजी हुई कर्स ऐसी नहीं जिसके मरकज़ो महवर आले मोहम्मद के दुश्मन ना हो।
अल्लाह तो खोल खोल के लानते बरसा रहा है और मौलवी साहब कहते कि यजीद पे लानत ना भेजो। ये यजीद तुम्हारा लगता क्या है? सही बुखारी खोलो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी को कहा था, अंता माआ मन अहबबता। आका ने फरमाया था, मेरे उम्मतियों, क़यामत के रोज उसी की मैयत में, संगत में, रफाकत में, कुर्बत में, सोहबत में, मजलस में उठाए जाओगे जिससे दुनिया में मोहब्बत करके जाओगे। हजूर के फरमान के मुताबिक जो अल्लाह वाली जुबान से इरशाद हुआ, मैं एक जुमला कहने लगा, ओ यजीदिया, तुम्हें यजीद की संगत मुबारक हो, यजीद का साथ मुबारक हो। हुसैनिया झूम जाओ, मरहबा मरहबा, आपको हुसैन की गुलामी मुबारक हो। यारो किसी एक इमाम अहले सुन्नत ने यजीद पलीद के लिए नरम गोशा इस्तेमाल नहीं किया। अहले सुन्नत की इमारत और बिल्डिंग जिन 4 पिलर पे खड़ी है ना, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और अहमद बिन हम्बल, ये 4 सतून हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों हस्तियों ने कैटेगोरिकली कुरान और हदीस की नस से, नसूस से यजीद पलीद को काफिर डिक्लेयर किया। काफिर। तो आज देख लें, ये सुन्नियत के ठेकेदार कहते हैं यजीद का नाम लेके लानत ना भेजो। मैं जिक्र हुसैन करूंगा, हर चौक पे मौलवी रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक पर। हम लानत भेजते हैं। हम लानत भेजते हैं यजीद पर, यजीद के सपोर्टरों पर और यजीद के वोटरों पर। वो यजीद तो सर्टिफिकेटेड लानती है। यजीद तो गारंटेड लानती है। और जो यजीद को लानती नहीं कहता, वो भी कन्फर्म लानती है। ये मेरे मोबाइल में कोई कुतबे अहले सुन्नत के 25 हवालों के साथ ये खुतबा पड़ा हुआ है यजीद पलीद के सगे बेटे का। मैं उसे रहमतुल्लाह ताला अलैह कहता हूँ। उसका नाम है मुआविया बिन यजीद। उसे मुआविया सानी भी कहते हैं। यजीद दा सक्का पुत्र जे, नहीं समझ रहे बात, वो यजीद का सगा बेटा यार। उसका खुतबा पड़ा हुआ। जब यजीद पलीद वासले जहन्नम हुआ ना लानती, तो यजीदियों ने पकड़ के उसके बेटे को तख्त पे बैठा दिया। कुछ देर तो वो बैठा रहा, फिर उसने सारे हल्का अहबाब को, अपने हवारियों को, यजीदियों को, संगी साथियों को इकट्ठा किया, जमा किया और एक खुतबा दिया। ये शिया सुन्नी दोनों घरों की किताबें बरी पड़ी और खुतबा दिया। उस खुतबा सुने। वो कहता है ये जो अमरे खिलाफत है, ये जो तख्ते खिलाफत है, ये ना मेरे दादा का हक था,
उसने भी वक्त के इमाम के सामने खरूज किया, बगावत की, और ना ही ये मेरे बाप का हक था। उसने भी हजूर की आल को शहीद करवा के ये तख्त हासिल किया, लिहाजा मैं लानत भेजता हूं इस तख्त पे। वो तख्त पे लानत भेज के तख्त पे थूक कर खुद जाके जंगलों में मर खप गया। कौन भला? बोलो यार। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यजीद का सगा बेटा उसके तख्त पे थूक के खुद जाके जंगलों में मर खप गया। ये 14 सदियों बाद यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाले, शहजादा कहने वाले, अमीर अल मोमिनीन कहने वाले, लानत से बचाने वाले, जन्नत में घुसेड़ने वाले, ए यजीद दे नवे पुत्र किथों जम पे ने। उस जरा सोचे मेरे दोस्तों, जरा सोचे तो सही कि यजीद हमारा लगता क्या है यार। एक तरफ पाक जहरा का लाल हुसैन इब्ने अली, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, पाक मोहम्मद के कंधों की सवारी करने वाला, दोशे मुस्तफ़ा पे लेटने वाला, आगोशे मुस्तफ़ा में खेलने वाला हुसैन, आले नबी औलादे अली, जन्नत का सैयद, जन्नत का बादशाह, जन्नत का सरदार, जन्नत का वारिस, जन्नत का मालिक हुसैन इब्ने अली। और दूसरी तरफ वो लानतों का, गलाजतों का पैकर यजीद बिन मुआविया। ओ यजीद तुम्हारा लगता क्या है? सोचा कभी आपने? आले मोहम्मद के घर खुशी हो तो खुशी मनाएं शिया, लंगर तकसीम करें शिया, कुमक में लगाएं शिया। आले मोहम्मद के घर गमी हो तो आंसू बहाएं शिया। और मौलवी साहब 9 और 10 मुहर्रम को पिकनिक पे जाके हाथ में बोतल पकड़ के कहता है शिया ठेकेदार है आले मोहम्मद के, हम भी मानते हैं आले मोहम्मद को। तुझे पता ही नहीं कि मानना कहते किसे। अगर आले मोहम्मद को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको आले मोहम्मद नहीं मानते? ये कैसी दोरंगी है, ये कैसी डुअलिटी है, ये कैसा दोहरा म्यार है। दोरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। इक्को ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा, या आले मोहम्मद के बन जाओ या आले मोहम्मद के दुश्मनों के संग हो जाओ। ये दोनों कश्तियों का सवार कभी भी कामयाब नहीं होता। हमारे पास तो म्यार ही आले मोहम्मद हैं। जो इनका हो जाए, गैर भी हो, हम कहते हैं हमारा है। जो इनका नहीं, बाप भी हो, हम कहते हैं हमारा नहीं। हमारे पास तो दोस्ती दुश्मनी का म्यार ही आले मोहम्मद है। बोले यार। इसका मतलब है जब भी मौलवी साहब बोलते हैं तो कहते हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दुश्मन थे, जिन्होंने उनकी बैत नहीं की, मुर्तद थे। मौलवी साहब कहते हैं बेशक सामने सहाबा ही क्यों ना हो। मालिक बिन नुवैरा सहाबी नहीं थे? वो बोलो की हो गया आज? सहाबी थे और अपने कबीला के सरदार थे। उन्होंने कहा मैं ज़कात का मुनकर नहीं, ज़कात का मुनकर। जब हजूर ने ऐलान फरमा दिया कि खलीफा तो बादी अली इब्न अबी तालिब, मेरे बाद मेरा खलीफा अली है, तो फिर मैं अली के अलावा किसी को खलीफा मानता ही नहीं, तो ज़कात क्यों दूं? बोलो यार। अब हजरत अबू बकर का दौरे खिलाफत था, उन्होंने खालिद बिन वलीद को भेजा
मुझे शिया कह देना, राफजी कह देना तो आसान है, मेरी बात को रद्द करना मुश्किल है। नहीं समझ रहे? ये कहना तो आसान है, उतों उतों सुन्नी है तो विचों शिया है, लेकिन जो कह रहा हूं, अगर बाप कहना मौलवी अपने मुर्दे भी कब्रों से खींच लिया, मेरी बात का रद्द करके दिखा। खालिद बिन वलीद को भेजा, उन्होंने जाके मालिक बिन नुवैरा सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर काटा और चूल्हे पे रख के ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करके ऊपर खाना तैयार किया। और जो जो कुछ आगे लिखा हुआ है वो मैं पढ़ ही नहीं सकता, न जाने कौन मार दे काफिर कह के शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। एक तरफ कहते हो मौलवी साहब हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, और दूसरी तरफ ये जो सहाबी रसूल हैं मालिक बिन नुवैरा, इनको कह देते हो कि मुर्तद। नहीं समझ रहे? अगर तेरी बात मान ले मौलवी साहब, तो फिर ये तुझे मानना पड़ेगा कि सहाबी मुर्तद भी हो सकता है। यार मैं सीधी सी बात कर रहा हूं चौधरी साहब, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं यार। वो कहते सहाबी था मालिक बिन नुवैरा, मुर्तद जी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक तरफ सहाबी कहते हो, दूसरी तरफ कहते हो मुर्तद। नहीं समझ रहे? तो फिर ये नारा किधर गया, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती? ये अधूरा नारा है, मैं पूरा कर दूं। मैं भी कहता हूं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर दुश्मने अली लानती लानती। नारा पूरा हो गया। मेरे मुस्तफा करीम के वो सारे सहाबा जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे, वो सहाबा जहां कदम भी रखते हैं उनके कदमों की खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। कोई ठेकेदार ना बने सहाबा का, हम तो गुलाम है हजूर के सहाबा के। तो अगर कहते हो हर सहाबी नबी जन्नती, तो इनके बारे में क्या ख्याल है? हुजर इब्ने अदी तुम्हें नजर ही नहीं आता? वे तुलाका के उर्स मनाने वालों, वे तुलाका के झंडे उठाने वालों, बेखता बेगुनाह के नारे लगाने वालों, तुमको अम्मार इब्ने यासर क्यों नजर नहीं आते? तुमको हजरत मिकदाद क्यों नजर नहीं आते? तुमको सलमान फारसी क्यों नजर नहीं आते? हुजर इब्ने अदी क्यों नजर नहीं आते? हजरत मिकदाद क्यों नजर नहीं आते? हजरत हुज़ैफा क्यों नजर नहीं आते? जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी क्यों नजर नहीं आते? अब्दुल्ला इब्ने मसूद क्यों नजर नहीं आते? अबू सईद खुदरी क्यों नजर नहीं आते? जैद बिन अरकम क्यों नजर नहीं आते? ये इसलिए नजर नहीं आते मौलवी साहब को, मोहम्मद के सहाबी थे, अली के गुलाम थे। और यार है तो कोई गल ना हुई कि सहाबा भी तेरी मर्जी दे ते मावा भी तेरी मर्जी दियां, विचों विचों ना मन। मौलवी साहब कहते हैं जो हजरत उमर बिन खत्ताब से लड़े, उनकी बैत नहीं की, जंग की, लड़ाइयां की, मुर्तद। जो हजरत उस्मान बिन अफान से लड़े, तीसरे खलीफा से, उनको शहीद किया, बेशक सहाबी क्यों ना हो सामने, कहते हैं मुर्तद। नहीं समझ रहे? कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक से लड़ने वाले मुर्तद, हजरत उमर से लड़ने वाले मुर्तद, हजरत उस्मान से लड़ने वाले मुर्तद, और मौला अली से लड़ने वाले रजी अल्लाह। नहीं समझ रहे मेरी बात यार? एक तरफ तो मौलवी साहब आप कहते हैं ये चारों खुलफाए राशिदीन हैं। नहीं समझ रहे?
वो यारो अगर चारों खुलफाए राशिदीन हैं, मौलवी साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, तीनों खुलफा के दुश्मन जब तेरी नज़र में मुर्तद हैं तो चौथा मौला अली खलीफा राशिद नहीं? वो यार असूल तो एक रख, म्यार तो एक रख, देखने वाली आंख तो एक रख, कानून दस्तूर आइन कसौटी तो एक रख। जिस आंख से तीनों खुलफा के दुश्मनों को देखता है उसी आंख से मौला अली के दुश्मनों को क्यों नहीं देखता? क्या तेरी नजर में फिर ये खलीफा राशिद ना हुए? अगर यही लोग जो मौला अली के दुश्मन है अगर तीनों खुलफा के दुश्मन होते तो मौलवी साहब ने कभी भी इनका दिफा नहीं करना था। ये दिफा ही उनका करते हैं जो आले मोहम्मद के बिल मुकाबल आए। तो यही इनका दोहरा मेयार है, यही इनकी डुअलिटी है। मेरा क्या कसूर है यार? मैंने को नई हदीसें गढ़ ली हैं जो मौलवी साहब लठ लेके मेरे पीछे लग गए हैं। मैंने कुछ नहीं किया, एक ही काम किया है जो कुतबे अहले सुन्नत में आले मोहम्मद के दुश्मन छुपे हुए थे ना, मैंने खोल के उनको नंगा कर दिया है। बस यही मेरा फॉल्ट समझ लें। आप परेशान ना हुआ करें। सुभान अल्लाह। इधर पानी ये नहीं बोतल है। आप परेशान ना हुआ करें। शराजी साहब दावत देते माशाल्लाह देनी चाहिए, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे ये काम करते हैं, करना चाहिए। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप परेशान ना हुआ करें भाई जिस तरह हम मानते हैं वो क्यों नहीं मानता। वो नहीं मानेगा, नहीं समझ रहे, नसीब नहीं माड़े। मैं और खोलना, अल्लाह ने गलाजत को इस घर से दूर रखा है। होए 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 होए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह ने इस घर से नजासत को, रिज्स को, आप कहेंगे ये जो रिज्स है, ये जो नजस है, ये क्या है? What is the definition of नजस और रिज्स? मैं कहूँगा लुगत ना खोलें, ना लिसानुल मिज़ान खोलें, ना अल कामूस खोलें, ना अल मुफरदात खोलें, ना अल मुंजद खोलें, ना फिरोजुल लुगात खोलें, ना अल कामूस खोलें। अल्लाह से पूछे मौला तू ही बता दे ये नजस क्या है, ये रिज्स क्या है। तो अल्लाह ने कभी बताया तो है। मौला क्या? जो मोहम्मद की आल से दूर हो जाए। मौला जी साहब, मौला कारी साहब, अलामा साहब, मुफ्ती साहब, हाफिज साहब, सदर साहब, अल्लाह ने कहा हाजी हो, अलामा हो, फामा हो, मुफ्ती हो, शुफ्ती हो, जाहिद हो, आबिद हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, जो मोहम्मद की आल से दूर है अल्लाह की नजर में वही नजस है। वही पलीद है। आप समझते होंगे कि शायद पलीद वो है जिसने वुजू नहीं किया या जिसने गुस्ल नहीं किया। खोल लें सही बुखारी, बेइश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। मेरे और आपके प्यारे आका का फरमान सुनो। मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत का मोमिन
कभी भी पलीद नहीं होता, उस पे गुस्ल वाजिब भी हो पलीद ना कहो। कोई हुसैनी सुन्नी हो या कोई मोमिन शिया हो, जब भी नाम लेते हो कहते हो यजीद पलीद। नहीं समझे मेरी बात? आप यजीद को पलीद कह रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि यजीद वुजू नहीं करता था, कि यजीद गुस्ल नहीं करता था? यजीद गुस्ल भी करता था, वुजू भी करता था, नमाज भी पढ़ता था, रोज़े भी रखता था, हज भी करता था, उम्रे भी करता था, तिलावत कुरान भी करता था। एक बंदा नमाजें पढ़ रहा है यार, आप कह रहे हैं पलीद। आप कहेंगे कादरी साहब उसकी नमाजों की वजह से उसे पलीद नहीं कह रहे, आले मोहम्मद से जो दूर हुआ। शाह जी तुहाडे कदम चुम के जुमला कहन लगा, ए इन्नी कोई गल जे हजरत, जो बंदा आले मोहम्मद से, इनके जिक्र से, इनके फजाइल से, इनके खसाइस से, इनके मनाकब से, इनकी अफजलियत से दूर हो जाए, सारी जिंदगी दिन में 5 मरतबा वुजू करता रहे, गुस्ल करता रहे, माल के गिट्टे गोडे तोंदा रहे, जो आले मोहम्मद से दूर है कल भी पलीद था आज भी पलीद है। ओ यारो, अल्लाह ने तो गंदगी को, नजासत को, गलाजत को इनके करीब ही नहीं आने दिया। जहां आले मोहम्मद का जिक्र हो वहां पलीदों का क्या काम? होए 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 होए, आप ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। जरा सलावात पढ़ें। अच्छा, एक नुक्ता बड़ा खास देना है मैंने आपको। ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 111 111 और सूरह नमल की आयत नंबर 64 अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, ज़रा तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुफार मक्का को अल्लाह की तौहीद की दावत देते थे, अल्लाह की तौहीद की दावत देते थे, दीन हक की तरफ बुलाते थे, तबलीग करते थे, तो वो आगे से आका अलैहिस्सलाम की किरदार कुशी करते थे। क्या करते थे? माज़अल्लाह ये दीवाना हो गया, मजनू है, ये शायर है, शायर। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब किरदार कुशी करते थे तो इसके रद्द में अल्लाह ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक बात कही है। क्या? अल्लाह ने फरमाया, कुल ए हबीब मुकर्रम, ए रसूल मोहतशम, ये जो आपकी तकजीब करते हैं, आपकी इहानत करते हैं, फ़िक्रे कसते हैं, ताना व तशनी करते हैं, तरह तरह के आपको लक़ब और टाइटल से नवाजते हैं, इनसे कह दें कि ये फितना ना बपा करो। अगर अपनी बात में सच्चे हो तो दलील लेके आओ। हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने कहा इनको कह दो, अगर अपनी ज़ात में, बात में, अकीदे में, विजन में, नजरिया में, थाट में सच्चे हो। बल्कि मैं एक जुमला कहता हूं, अगर बाप के हो मौलवी तो दलील लेके आओ। क्या करो? बोलो यार, मैं भी अल्लाह के इस फरमान के मुताबिक, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक, मैं भी ये ऐलान करता हूं, मुल्ला जी किरदार कुशी ना करो। शिया हो गया, राफजी हो गया, गुमराह हो गया, काफर हो गया, अगर सच्चे हो तो दलील लेके आओ। आपके इसी शहर फैसलाबाद का एक बंदा था, बड़ा नाम था उसका, अपने अकीदे का, मर गया वो।
एक और बड़ी जमात का बड़ा लीडर, वो भी मर गया। उन दोनों के वीडियो मेरे पास मोबाइल में पड़े हैं, मैं अभी खोल के दिखा देता हूं। एक तो आपके शहर का ही था, उसने कहा भाई ये जो शिया अजान देते हैं रोकी जाए। क्या किया जाए? और बोलो क्या हो गया जी यार, मेरा साथ देना, आज इनसे दलीलें मांगनी है, मैंने दलीलें देनी है और सीना चौड़ा करके कह रहा हूं, अगर दलील का रद्द कर दो सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी करूंगा, लेकिन बात करनी है दलील से, फतवे गालम गलोच से नहीं, अल्लाह के कुरान के मुताबिक। उसने कहा भाई रोक दी जाए। क्यों जी? वो कहता है जी ये 3 खुलाफा को गालियां देते हैं। क्यों? ये अजान में कहते हैं मौला अली को खलीफा तो हु बिला फसल, कि मौला अली हजूर के बगैर फासले के खलीफा है। ये जो खलीफा तो हु है ना, अलामा साहब इधर बैठे हुए हैं जो पेश इमाम भी हैं, ये हु का जो मर्जा है वो हजूर हैं। खलीफा तो हु उसके खलीफा, उसके किसके? हजूर के। ये कहते हैं शिया कि मौला अली हजूर के बगैर फासले के खलीफा है। तो लिहाजा मौलवी साहब कहते थे, वो मैं नहीं भी बात कर रहा, वो कहते थे चूंकि पहले खलीफा हजरत अबू बकर हैं, फिर हजरत उमर हैं, फिर हजरत उस्मान हैं और मौला अली हैं चौथे। तो जब ये कहते हैं ना कि अली और नबी में फासला ही नहीं, तो लिहाजा ये हमारे 3 खुलाफा को गालियां देते हैं, इनकी अजान रोकी जाए। हालांकि मैंने शरक से गरब तक बेशुमार शिया भाई मुझे मिले, मुअज्जन भी मिले, उलमा भी मिले। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि हम हल्फन कहते हैं, हमारी सोच में भी नहीं कि हम ये जो खलीफा तो बिला फसल कह रहे हैं तो 3 खुलाफा को गालियां दे रहे हैं। वो कहते हैं हमारी वहमो गुमान में भी ये बात नहीं, क्योंकि हम तो अल्लाह के कुरान और मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक कहते हैं। चलो मैं मौलवी साहब की बात को मानता हूँ, मौलवी साहब की बात को बोले ज़रा, मानता हूँ मैं कि चलो यार तुम कहते हो कि शिया गालियाँ देते हैं 3 खुलाफा को इसलिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम का चौथा नंबर है। ये फ़िकी मसला होता है, लेकिन मैं किस किस को समझाता फिरूँगा कि अजान हो रही थी, कादरी साहब ने खिताब ही नहीं रोका। तो चलो एक सुन लेते हैं। वैसे मैं बात जारी भी रखूं, कोई माई का लाल इसको गुस्ताखी साबित नहीं कर सकता। ये फिकी मसला है ना, फिकी मसला है, लेकिन मैं किस किस को समझाता फिरूंगा, किस किस दीवार से सार पटकता रहूंगा। तो हम एक सुन ही लेते हैं। पानी दे
माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दरूद पढ़े। तो मैं बात कर रहा था कि मौलवी साहब कहते हैं कि भाई इनकी अजान को रोका जाए इसलिए कि ये 3 खुलाफा जो हैं उनको गालियां देते हैं, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम से पहले 3 खुलाफा हैं। तो जब ये कहते हैं कि खलीफा तो हु बिला फसल, कि मौला अली अलैहिस्सलाम में और हजूर में फासला ही नहीं, तो लिहाजा ये तीनों खुलफा को गालियाँ देते हैं। मौलवी साहब की यही कीदा है और आपका भी यही अकीदा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये जो 1.25 लाख राउंड अबाउट अम्बिया और रसूल अल्लाह ने दुनिया में भेजे हैं, हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का नंबर है आखिरी, बेसत में हजूर आखिरी, बोले तो क्या हकीकत में भी हजूर आखिरी हैं कि पहले हैं? ये मौलवी साहब भी तकरीरें करते हैं कि हजूर सबसे पहले। बोलो यार, हजूर से पूछा गया तो हजूर ने फरमाया आका मता वाजबत लकन नबुआ, आका आप कब से नबी हैं? तो हजूर ने फरमाया वह आदम बैन रूह वल जसद, ए अबू हुरैरा तेरा नबी उस वक्त भी नबी था जब आदम का जिस्म भी नहीं बना था, रूह भी नहीं बनी थी, बॉडी भी नहीं बनी थी, आदम की तख्लीक के लिए मट्टी भी नहीं गूंदी गई थी। मैं तब भी नबी था जब फकत वो था। तो मौलवी साहब भी यही तकरीरें करते हैं, जिसको इकबाल ने कहा कि निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही फुरकान वही कुरान, वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। बोलो, वो कहते नहीं हजूर पहले। तो मैं कहता हूं मौलवी साहब, हजूर तो हैं बेसत के लिहाज से आखिरी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद। तो तू कह रहा है नबी पहला, तो जब तू नबी को पहला कहता है मौलवी, फिर 1.25 लाख अंबिया को तो तू गालियां ही देता होगा। नहीं समझ रहे यार मेरी बात। तो मौलवी साहब आगे से कहते हैं, मौलवी साहब कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, वो हकीकत में हजूर पहले हैं, जाहिर में आखिरी। ओ मैं कहता हूं अक्ल के अंधे, इसी फार्मूले को उठा और इधर भी अप्लाई कर। हम भी यही कहते हैं, ओए जाहिर में अली चौथे हैं, हकीकत में अली पहले। चलो अगली बात सुन लो, मैं फासले ही मिटा देता हूं, फासले ही। बात हो रही है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, बात हो रही है नबी और अली में फासले की, गैप, स्पेस, यही हो रही है ना। हम कहते हैं नबी और अली में स्पेस नहीं, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि जब अली और नबी का नूर अल्लाह ने अपने नूर से बनाया, तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा, तो पता करते हैं क्या जब अल्लाह ने दोनों का नूर बनाया, नबी और अली का, तो क्या नूर में स्पेस थी? इमाम, कच्ची बातें नहीं, एवं ही सिर ते पैर भी कोई ना, ऐसी बात नहीं होगी। कोई माई का लाल हवाला मांगे, अभी मुंह पे मारूंगा। इमाम अहमद बिन हंबल की किताब है फजाइले सहाबा, अहले सुन्नत के सर का ताज। हमारे यहाँ सुन्नियों में बुखारी और मुस्लिम को चौधरी साहब कहा जाता है शेखैन, और इमाम अहमद बिन हंबल शेखैन के भी शेख, इतनी बड़ी शख्सियत। उनकी किताब है फजाइले सहाबा हदीस की।
हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 1130। मैंने 1130, लेकिन इंग्लिश में जब मैंने इसका नंबर बताया तो इसमें मज़ा है खासा दी गल आम आगे 1130। ये हदीस का नंबर दे रहा हूं यार, अभी गूगल पे लिख के देख लें। सुने हजूर क्या फरमाते हैं, हजरात काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तो आना व अलीयन नूरन बैन यदयिल्लाह क़ब्ल यख़लुक़ आदम। मेरे आका फरमाते मैं और मेरा भाई अली आदम की तख्लीक से पहले अल्लाह के सामने एक नूर थे। दो नूर थे और बोलो क्या हो गया आज एक। इसका मतलब है नूर में नबी और अली में कोई फासला नहीं। अलामा अलूसी की रूहुल मानी खोलो, अहले सुन्नत के सर कताज जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 686, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब, हवाला मेरे पास मौजूद। आका फरमाते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिक़्तु आना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। मेरे आका फरमाते मैं और अली एक नूर से तख्लीक हुए, पैदा नहीं हुए। तख्लीक में नबी और अली में कोई फासला नहीं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन मिन्नी व आना मिन अलीयन। आका फरमाते लोगों सुनो, अली मोहम्मद से, मोहम्मद अली से। और बोलो यार, इसका मतलब है ज़वात में नबी और अली में कोई फासला नहीं। आगे चलो, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन लहमी। मेरे आका और लोगों सुनो, अली मोहम्मद का गोश्त है। गोश्त में नबी और अली में कोई फासला नहीं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन दमी। मेरे आका फरमाते लोगों सुनो, अली मोहम्मद का खून है। खून में नबी और अली में कोई फासला नहीं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन रूही। लोगों सुनो, अली मोहम्मद की रूह है। रूह में नबी और अली में कोई फासला नहीं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन नफ्सी। आका फरमाते लोगों सुनो, अली मोहम्मद की जान है। अनफुसना व अनफुसकुम, जान में नबी और अली में कोई फासला नहीं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नास मिन शजरिन शत्ता अना व अलीयुन मिन शजरतिन वाहिदा यौम सलमा हाजा अलीयुन लहमहु लहमी व दमहु दमी हाजा मुफरजल करूब अन्नी हाजा असदुल्लाह व सैफहु व लानतुल्लाह अला अदाही। मेरे आका फरमाते लोग जुदा जुदा शजरा से, मैं और अली शजरा भी एक, हसब भी एक, नसब भी एक, घराना भी एक, कबीला भी एक, खानदान भी एक, दादा भी एक, खून भी एक, गोश्त भी एक, रूह भी एक, जान भी एक, हसब भी एक, नसब भी एक। मौलवी तू ढूंढता ढूंढता मर जाएगा, कब्रों में चला जाएगा। नबूवत और रिसालत के अलावा तुझे नबी और अली में कोई फासला नजर नहीं आएगा। और अगली सुन ले, खलीफा तो हु बिला फसल। नबी में और मौला अली की खिलाफत में कोई फासला नहीं। अभी सुने, ये दावते ज़ुल शीरा का तो आपको पता है, ये दावते ज़ुल शीरा नहीं पढ़ने लगा। बुखारी से लेके मुस्लिम तक, मुस्लिम से लेके तबरानी तक
तबरानी से लेके अबू नुआइम तक, अबू नुआइम से लेके इब्ने अबी आसिम तक, इब्ने अबी आसिम से लेके फ़खरुद्दीन राज़ी तक, फ़खरुद्दीन राज़ी से लेके इमादुद्दीन इब्ने कसीर तक कुतबे अहले सुन्नत के दलाइल के अंबार है मेरे पास। वो जो 3 रोज़ा मजलिस चली है वो नहीं पढ़ने लगा, वरना पूरी इसी दावते ज़ुल अशीरा पे पूरा खिताब हो जाएगा। अपने मौजू से रिलेटेड एक जुमला देना है। 3 दिन चली है ना वो मजलिस, बोलें यार, वो तौहीद सेमिनार, तौहीद कॉन्फ्रेंस, चलो किसी को मजलिस से तकलीफ हो, महफिल तौहीद 3 दिन चली है, बोलें यार, 3 दिन चली थी। आज का आपकी ये जो मजलिस है इसका भी इश्तिहार बना होगा, बोले, उसके ऊपर उन्वान भी लिखा होगा, बोले, और जिस जिस बंदे ने आके खिताब करना है खुताबा का नाम भी लिखा होगा, ज़ाकरीन के नाम भी, फिर बामुकाम जो वेन्यू होता है, जगह, प्लेस, उसका नाम भी लिखा होगा, और सबसे आखिर पे दाई अल खैर, या कोई अपना खादम लिख देता है, कोई ग़ुलाम लिख लेता है, कोई सगे दर ज़हरा लिख लेता है, यानी जो बानियान हैं आखिर पे उनका नाम, और कई लिख देते हैं नोट, यानी नोट करेंसी वाला नहीं, अटेंशन करने वाला नोट, लंगरे हुसैनी का वसी इंतज़ाम होगा। बोलो, वो जो 3 दिन तक चौधरी साहब वो जो मजलिस चली है उसका इश्तिहार भी बुखारी में लिखा हुआ है। पढ़ दूं इश्तिहार जी? हजरत, कल बाद दोपहर एक अजीम शान मजलिस होने वाली है, महफिल होने वाली है, कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सेमिनार होने वाला है। उन्वान, टाइटल, तौहीद, खतीब मोहम्मद मुस्तफ़ा, बामुकाम, वेन्यू कसरे अबू तालिब। वो जो 3 दिन तक वो मजलिस चली है, आपको पता है वो पूरी नशिस्त नहीं पढ़ने लगा मैं, आपको पता है सारे सरदार वडेरे आते थे, अबू लहब, अबू जहल, वलीद, उतबा, शेबा, अबू सुफियान एंड कंपनी, सारे आते थे यार। जब वो लंगर खाते थे, और लंगर भाई जी हलीम नहीं था, वो कद्दू शरीफ भी नहीं, तो क्या था? और रजा भाई कह रहे हैं बकरे, बकरे हमारे जो बानियान हैं वो भी करते हैं, लेकिन एडी एडी बोटी, चलो एडी कर लो, वो जो बकरे थे पूरी पूरी रान थी। जा चुल्लू बर्फ पानी में डूब मर, सरकार अबू तालिब को गरीब कहने वाले, जो अल्लाह के दीन का मौसम है ना, 3 दिन तक जिसके दस्तरखान पे पूरा मक्का पलता रहा, उस सखी का नाम अबू तालिब है। आपको पता है कि हर रोज अच्छा, जब वो लंगर खा लेते थे तो जब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते थे बेटे खड़े हो जा, इनको तौहीद की दावत दे, तो जब हुजूर उनको तौहीद की दावत देते थे ना, शाह जी जुमला बड़ा नपा तुला है,
तो वो काफर दावत कबूल नहीं करते थे। हमारी किताबों में लिखा है लंगर खा भी जाते थे, घरों में ले भी जाते थे, लेकिन हजूर की दावत कबूल। एक जुमला ना कहूं, इसका मतलब है पता चला जो मजलसे हुसैन में आए, लंगर खाए, दावत कबूल ना करे, कल भी बूला भी था, आज भी बूला भी है। जब तीसरा दिन आया, तीसरा दिन, ये खलीफा तो हूं बिला फसल समझा रहा हूं, जब तीसरा दिन आया ना तो फिर वो लंगर खा के अपने घरों में जाने लगे। जब जाने लगे तो मौला अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए और खड़े होके हजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत की तस्दीक की। मौला अली ने यार की हो गया आज, तस्दीक की, गवाही दी। उसके बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने कुफार के जुर्मट में मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए एक जुमला इरशाद फरमाया है। सुनहरी रूह में मौलवी आज तक कोशिश कर रहा है उसे मिटाने की, बड़े बड़े मुल्ला मिट गए, जुमला आज भी लिखा हुआ है। हज़रत काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हाज़ा अखी अलियन वसी व खलीफती। ओए होए 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 होए, ओए बिला फसल के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे आका फरमाते ये मेरा भाई अली मेरा वसी भी है और मेरा खलीफा भी है। मेरा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब हजूर फरमा रहे हैं अली मेरा खलीफा है, मौलवी साहब बताओ उस वक्त हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान की खिलाफतें थीं? हो सकता है कि तीनों ने उस वक्त कलमा भी ना पढ़ा हो। ओए मन ले, अली तब से मोहम्मद के खलीफा हैं जब ना तब था ना कब था। आगे सुने, इमाम दैलमी अपनी मुस्नद अल फिरदौस में यह हदीस लेके आए, हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज हैं, 5066 नंबर हदीस है। बोलो की हो गया जी? हदीसे कुदसी, आका फरमाते हैं अल्लाह ने जब 14 का नूर तख्लीक कर लिया ना, फिर हमारे नूर के फैज़ से अल्लाह ने अंबिया के अरवाह को तख्लीक किया। ये जो 14 को नूर नहीं ना मानते चौधरी साहब, फरिश्तों को नूर मानते हैं, और जो 14 को मासूम नहीं मानते, फरिश्तों को मासूम मानते हैं। नहीं समझ रहे? मौलवी जी आ तुझे बताऊं ये तेरे मासूम बने कैसे? कुतबे अहले सुन्नत के दलाइल मेरे पास मौजूद। हजूर फरमा रहे हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह खालकल अंबिया वल मलाइकातु व फी रिवायतिन इन्नल्लाह खालकल मलाइकातु मिन नूर वजह अली इब्न अबी तालिब।
आका फरमाते अल्लाह ने सारे फरिश्तों को मेरे भाई अली के चेहरे के नूर से पैदा किया है। आका फरमाते अल्लाह ने जब अंबिया की अरवाह को तख्लीक किया तो उनके सरों पे 2 नूर साया फिगन हो गए। अंबिया पूछते हैं मौला ये किन के नूर हैं? तो 3 जुमले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, 3, चौथा नहीं, जो इस हदीस में जो मैं आपको सुना रहा हूं। पहला जुमला, ये अल्लाह खिताब कर रहा है अंबिया से, मुझसे और आपसे नहीं। पहला जुमला, आना रब्बुकुम, ए मेरे प्यारे अंबिया और रुसल, मैं तुम्हारा रब हूं। हाजा मुहम्मदुन नबियुकुम, ये मोहम्मद तुम्हारा नबी है। किन का? नबियों का नबी। हाजा अलीयुन मौलाकुम व अमीरुकुम, ओए या अली मदद के मुनकरो, नबियों के मददगार को अली कहते हैं। और एक इसी टॉपिक पे एक हदीस देता हूं वरना बाहर लगे हुए हैं, फिर आगे चलते हैं। इमाम इब्ने अबी आसम की सुन्ना में ये रवायत मौजूद है, अहमद बिन हम्बल ने भी इसको लिया है और नीचे लिखा है हाजा हदीसुन सहीहुन, हदीसे सही। नहीं समझ रहे? हदीसे मुतवातिर भी, हदीसे मशहूर भी। ओए गदीर नहीं पढ़ने लगा, सारे सहाबा इकट्ठे थे, मस्जिद नबवी का सहन था, पहले से लेके आखिरी तक, बड़े से लेके छोटे तक, एक भी एब्सेंट नहीं था। हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक सारे सहाबा हाजिर थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर के ऊपर जलवा फरोज हुए और खड़े होते ही आका फरमाते ताल या अली इब्ने अबी तालिब, अली इधर आ ना। अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया, खड़ा करके हाथ पकड़ा और चेहरा असहाब की तरफ किया, यानी जो सामने बैठे थे उनको सुनाना चाहते थे, हम तक ये बात पहुंचाना चाहते थे। हजरत काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम अलीयन या अलीयो अंता खलीफती, अंता खलीफती कुल्ले मोमिनिन व मोमिनातिन। मेरे आका फरमाते अली, ए अबू बकर तू भी सुन, ए उमर तू भी सुन, ए उस्मान तू भी सुन, ए साद तू भी सुन, अबू हुरैरा तू भी सुन, खालिद तू भी सुन, जाबिर तू भी सुन, मिकदाद तू भी सुन, बूजर तू भी सुन, अम्मार तू भी सुन। ए अली, तू मेरे बाद मेरा खलीफा है। ओए होए 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 होए, ओ यारो, मौलवी साहब कहते हैं हुजूर किसी को बना के ही नहीं गए, एवें ही छड़ गए। वो एवें थे, मस्जिद का इमाम नहीं छोड़ता, उसका भी नायब इमाम होता है। एवें थे, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं छोड़ता, उसका भी वाइस प्रिंसिपल होता है। एवें नहीं छोड़ के गए, हादी और महदी दे के गए हैं। ये हदीसे सकलैन तो आपने सुनी है, मैं बात कर रहा हूं खलीफा की। ये इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस है 21,578। अभी गूगल पे लिखे हदीस आपके सामने। हजरत जैद बिन साबित इसके रावी हैं। कहते हैं हजूर ने फरमाया मैं सबको इकट्ठा करके इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, नहीं समझ रहे? हजूर ने फरमाया मेरे सहाबियों, मैं तुम्हारे अंदर अपने 2 खुलाफा छोड़ के जा रहा हूं, 2 खलीफा छोड़ के जा रहा हूं।
कुरान और मेरी इतरत अहले बैत। आपको यार नजर नहीं आता तो ये हमारा कसूर है। हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जाते वक्त पाक सैयदा के पाक कान मुबारक में गुफ्तगू फरमाई, तो मौलवी साहब कहते हैं हमें पता है वो क्या कहा था हजूर ने। वो यारो फर्ज करे मैं किबला उठें जरा, कान मेरी तरफ करें, आपने बोलना नहीं। बेटे खड़े हो, बेटा खड़े हो। क्या कहा है मैंने इनको? आप बैठ। किबला क्या कहा है? क्या कहा है? इसका मतलब जब बात कान में करनी हो तो मकसूद ये होता है कि दूसरों से छुपाना। वैसे ये मौलवी साहब की बसारत है या समात है, वो सुनने में आए तो कान में की हुई बातें भी सुन ले, और बहरा बनने पे आए उसे गदीर का ऐलान भी सुनाई ना दे। नबी है मुस्तफा, अली है मुर्तजा, बेटी है फातिमा, हसन है शहनशाह, हुसैन बादशाह, जो इनका है मलंग वो बोल मेरे संग अली हक, अली हक, माशाल्लाह, अली माशाल्लाह। हक, अली हक। हाथों में जनाब लगा के अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। नाराए हैदरी। लो जी किबला शाह जी, इमाम बुखारी ने तो अली की खिलाफत बिला फसल के मुनकरों पे केटू पहाड़ गिरा दिया। इमाम बुखारी लिखते हैं अपनी सही बुखारी में, वो कहते अगर तो वलायत या वलायत अली, अगर वाओ के ऊपर फतह जबर यानी वलायत अली पढ़ा जाए, वाओ के ऊपर फतह हो वलायत अली पढ़ा जाए, तो वो कहते इसका माना बनता है रबूबियत। वो कहते अगर विलायत अली पढ़ा जाए, वाओ के नीचे कसरा जेर विलायत, तो इसका माना है खिलाफत। नहीं समझ रहे ओ भाई, सप ते किरली वाला हिसाब ही। अगर वलायत अली पढ़ेगा मौलवी तो फिर अली को रब मानना पड़ेगा। तो तेरे लिए बेहतर है ये तू विलायत अली पढ़ ले, अली अली नू खलीफा तू बिला फसल ही मान ले। यानी सारी दुनिया को पता है, मैं अगर तर्जमा भी ना करूं हदीसें ही पढ़ता जाऊं तो फजर हो जाएगी, हदीसें खत्म नहीं हो सकती। सारी दुनिया को पता है कि हजूर अपने बाद जिसको खलीफा बना के गए उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। और फिर भी मौलवी साहब को इतराज़ है कि खलीफा नहीं, खलीफा नहीं। अली की खिलाफत की तो कुरान और हदीस में नस मौजूद है, किसी और की नहीं। अगली बात करके आपसे इजाज़त, हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। 7:30 हो गए, एक बात और करने का वक्त है, इससे ज़्यादा नहीं है। वो भी मैं ज़रा इसके ऊपर भी मैं बात कर रहा था ना कि इनसे पूछना अगर सच्चे हो तो दलील लेके आओ। मैं दलील दे रहा हूं, इसका इनकार करके दिखाओ। मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, ये जितनी बातें हैं मेरा नंबर रखे, मैं मुंह पे मारूंगा सारी हदीसें। अगर वो कहे जी कित्थे लिखिया जी, मैं पकड़ के दसांगा पुत्र इत्थे लिखिया आई। हम तो कहते किसी में जुरत है तो आए तो सही, हम तो मायल बाकरम है, कोई सायल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने दिल जला के सरेआम रख दिया। अगला एक नुक्ता है, ये जो मेरे सर के ऊपर पाक अलम लगे हुए, मौलवी साहब कहते हैं शिया का अलम, अलम रोके जा रहे, उतरवाए जा रहे। मेरा एक पूरा लेक्चर अलम पाक के ऊपर 1000 लोगों ने देखा है। बल्कि मैं आपको तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, कोई गुरूर या फ़ख्र की बात नहीं कर रहा।
कटर सुन्नी बरेलवी देवबंदी, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया। उन्होंने कहा कादरी साहब आपके दलाइल सुन के, आपका वो लेक्चर सुन के हमने अपने घरों की छतों पे अलम लगाए। तो मौलवी साहब ने पता नहीं अलम तो तकलीफ क्यों है, कहते शिया का अलम। मेरा चैलेंज है, कोई दुनिया का मुझे शिया तो दिखा दो जिसका दावा हो कि मेरा अलम है। शाह जी आपका अलम है, ये चौधरी साहब आपका अलम है, आपका अलम है। और बोलो यार, शिया का अलम, शिया का अलम। आप पढ़ बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, फिर कस्तलानी, अस्कलानी, सियूती, बेहकी, तबरानी, काजी याद, इब्न हजर मक्की, अलामा लूसी, फखरुद्दीन राजी, काजी सनाउल्लाह पानीपती, मौलाना मदूदी, इब्ने अबी हातिम, फखरुद्दीन राजी, इमादुद्दीन इब्ने कसीर। कुतबे अहले सुन्नत खोल खोल के देख मौलवी, जितने भी मुहद्दिसीन मुफस्सरीन गुजरे हैं उन्होंने पूरे पूरे चैप्टर बांधे हैं अलम पे। नहीं समझे यार, बुखारी से लेके मुस्तदरक लिल हाकिम तक। चलो मैं एक चैप्टर खोल लेता हूं, और चैप्टर मैं खोलता हूं गज़वाए खैबर का। बोलो जरा, गज़वाए खैबर का चैप्टर, हवाला सुनी हो गई। और यारो 20-25 मैंने किताबें लिखी हैं, 1000 हा लेक्चर पड़े हुए मेरे सोशल मीडिया पे, नेट पे। मेरा नाम लिखे 1000 हा आ जाएंगे। टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक पूरी दुनिया में। जिंदगी में मैंने कभी एक हवाला भी शिया किताब का नहीं दिया। मैं तो सुन्नियत ही बताता हूं, मैं तो सुन्नियत ही दिखाता हूं, सुन्नियत के ठेकेदारों को। लो जी, खैबर का पहला दिन मुस्तदरक लिल हाकिम खोले, अल्फाज के रद्दो बदल के साथ कुतुब अहले सुन्नत बरी पड़ी हैं। पहला दिन मेरे और आपके प्यारे आका ने हजरत अबू बकर को बुलाया और अपना अलम दिया। नहीं समझ रहे? ऐ अबू बकर, पकड़ मेरा अलम, तू बन जा अलमदार, कमांडर इन चीफ, सिपा सलार, जा सिपा ले और जाके हमला कर। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अलम पकड़ा, अलमदार बन गए, अलम बरदार बन गए, सिपा सलार, कमांडर इन चीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल बने। जाके हमला किया, अटैक किया। जब अटैक किया तो सामने से मरहब साहब आए। जब मरहब साहब आए, सारा लश्कर वापस तशरीफ ले आया। यारो मेरी, और यारो मैं तनकीस नहीं कर रहा। और यार वो जो कराची वाला मुनाजरा था, नहीं सुना आपने? मैंने यही कहा था ना, फरार का माना किया था। तो मौलवी साहब कहते थे भाग गए ना कहो, कहो तशरीफ ले गए। तो मैं भी वही बात मौलवी साहब की कह रहा हूं यार, मैं बेदबी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि जब महरब आए, सारा लश्कर वापस तशरीफ ले आया। अगले दिन हजूर अलैहि सलाम ने अलमदार चेंज कर दिया, हजरत उमर बिन खत्ताब को बुलाया, तू बन अलमदार, जा हमला कर। मैं किससे नहीं सुना रहा, मेरा काम है रवायतें हदीसें दिखाना, मनाना नहीं। जाके हमला किया, अटैक किया, मरहब साहब आए, लश्कर वापस। और जिस तरह वापस आया है, जो लिखा हुआ है वो मैं नहीं पढ़ रहा। 39 दिन तक हजूर अलमदार चेंज करते रहे। नहीं समझ रहे? वो जिसको तकलीफ है ना ये अलम मौला अली और मौला अली की औलाद का क्यों? ओ मौलवी जी साडे नाल क्यों लड़ना है? हजूर ने तो बारी बारी एक एक को अलम दिया था। ये अलग बात है, वो अलम संभाल नहीं सके।
और मेरे दोस्तों मेरी बात सुने ना, जब 39 दिन तक बारी बारी अलम दिया, बात बड़ी खास है। जब 39 दिन गुजर गए तो हजूर फरमाते बस भाई, बस रोज जाते हो रोज आते हो, सारे मामलात चलते, होता कुछ भी नहीं, बस मैं बुखारी पढ़ने लगा हूं, लाओतियन्ना राया राजोलन, बस अब कल अलम मर्द को दूंगा। ओए होए होए होए, हाय हाय, कल अलम मर्द को दूंगा। कौन से मर्द को? जिसके हाथ पे अल्लाह फतह देगा, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुहिब भी है, महबूब भी है। बात बड़ी खास है। जब हजूर ने ये फरमा दिया ना कल अलम मर्द को दूंगा, तो हजरत उमर बिन खताब कहते हैं, खालिद बिन वलीद कहते हैं, साद बिन अबी वकास कहते हैं हम सारी रात सोए ही नहीं, सारी रात दुआएं करते रहे, मौला एक नेकी भी ना बचे, एक कल वाला अलम मुझे मिल जाए। हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं मेरी एक नेकी भी ना रहे, अलम मुझे मिल जाए। यही बात हजरत उमर बिन खताब कहते हैं, मौला एक नेकी भी ना बचे, अलम मुझे मिल जाए। मौलवी जी वो सहाबा तो सारी रात अलम मांगने की दुआएं मांग रहे हैं और तू कह रहा है अलम शिया का। ओ यारो, एक और बात बड़ी खास है, हजूर ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा। आका वो 39 रोज तक जिनको अलम दे के आप भेजते रहे वो भी तो मर्द ही थे यार। अगर पहले होती फर्ज करें औरतें, तो हजूर फरमाता पहले चूंकि औरतों को दे के भेजता था, अब कल मर्द को दूंगा। तो जब पहले भी मर्द ही थे तो हजूर ने ये क्यों फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा? अगले जुमले में हजूर ने इसका भी जवाब दे दिया, लईसा बी फर्रारिन, कल अलम मर्द को दूंगा। आका कौन सा मर्द? फरमाया जो कर्रार है, फर्रार नहीं। इसका मतलब है मर्द की एक डेफिनेशन हम करते हैं, हम समझते हैं मर्द वो जिसकी मूछें बड़ी हैं, जिसका कद कोई 6, 7, 8 फीट है, या जो घर में आए तो बीवी को ज्यादा गालियां दे। हजूर फरमाते हैं नहीं, मर्द वो है जो मैदान से फरार ना हो। और एक नुक्ता बड़ा खास देने लगा हूं अपने सुन्नी भाइयों के कदम चूम के। मेरे सुन्नी भाइयों, हम तो हजूर की सुन्नत समझ के मसवाक को जेब में सजाए फिरते हैं। कोई पूछे यार ये मसवाक क्यों जेब में रखी हुई है? यार हजूर की सुन्नत है, बोलो। हमें कोई एतराज नहीं, हजूर की सुन्नत जो है। मैं एक बात करता हूं अपने सुन्नी भाइयों से, अदल के साथ सोचिएगा, मौलवी साहब से पूछिएगा, फर्ज करें, हालांकि पहले भी हजूर ने दिया था, लेकिन फर्ज कर लेते हैं, वो जो कल वाला अलम नहीं, वो फतह वाला, फर्ज करें कि वो कल वाला अलम हजूर फिर हजरत अबू बकर को दे देते, हजरत उमर को दे देते, हजरत उस्मान को दे देते, खालिद बिन वलीद को दे देते, साद बिन अबी वकास को दे देते। हर सुन्नी ने अपने घर की छत पे अलम लगाना था कि नहीं? पता चला मौलवी जी, तकलीफ तुझे अलम से नहीं, अलम वाले से है। ओए होए होए होए, एक जुमला बड़ा खास है। हजूर फरमाते हैं रोटी मुख गई, खोते खा गए, कोड़े खा गए, खच्चर खा गए जो कुछ दबा। मेरा मौला नहीं है कि जंग मुख गई तो मौला पै गया।
एक बात बड़ी खास है, हजूर ने मर्द क्यों कहा? बोलो यार, की हो गया जी? अभी मैं थोड़ी देर पहले यूके का टूर करके आया हूँ, यूके का दौरा, उसके मुख्तलिफ शहरों में तकरीरें करके आया हूँ, अली अली करके आया हूँ। सारी दुनिया अली अली कर रही है, शिया सुन्नी से हाल खचा खच भर गए, ऐसी तबलीग हुई है। ये जो इंग्लैंड है, अंग्रेज़ों का मुल्क है, अंग्रेज़ ओरिजिनल गोरे ये हैं। ये जो क्रिकेट खेल है ना, क्रिकेट गेम जो है, ये इन्होंने ईजाद की थी, अमेरिका ने, बोलो इंग्लैंड, अंग्रेज़ों ने, गोरों ने, जिन्होंने इधर भी राज किया, ये इनकी ईजाद है। ये 11 खिलाड़ी एक टीम के होते हैं, 11 दूसरी के, 22 खिलाड़ी आपस में मुकाबला करते हैं। बोलो, अगर इंडिया पाकिस्तान का हो तो वो मुकाबला नहीं बल्कि जंग ही है। बात बड़ी ख़ास समझानी है मैंने। गोरों ने जब 2 टीमों के दरमियान मुकाबला होता है, 22 खिलाड़ियों में से जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे ना, जो खिलाड़ी अच्छा स्कोर करे या खिलाड़ी आउट करे, अच्छा स्कोर करे, उसको एक एजाज देते हैं। क्या देते हैं? सारे कह रहे मैन ऑफ द मैच। ये है इंग्लिश, मैं जरा उर्दू च ना कवां, मैन ऑफ द मैच जरा उर्दू च कहने आ, मुकाबले का मर्द। ओए होए 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 होए, नहीं समझे यार मेरी बात। इसका मतलब है गोरे भी जानते हैं ओए मुकाबले च जो कुछ करे ओ ही मर्द हुंदा है। ओ यारो, जो दूसरे 21 खिलाड़ी हैं वो औरतें होती हैं, मर्द ही। लेकिन जो 0 पे आउट हो जाए या कख ना करे, मेरा ख्याल है उसको बुला के कहते हैं तू है मुकाबले दा मर्द। यानी जो परफॉर्मेंस दे बोले, ਇਹਦਾ मतलब समझ आ गई जे? मैन ऑफ दी बदर अली, मैन ऑफ दी ओहद अली, मैन ऑफ दी खंदक अली, मैन ऑफ दी हुनैन अली, ते खैबर दे टेस्ट दा भी मैन ऑफ दी। बोलो यार, अली। अच्छा, 2 बातें हैं, बस खत्म करने लगा हूं। 2 बातें हुजूर ने फरमाई, हालांकि ये सिर्फ 2 का मैं जवाब दे रहा हूं। हातू बुरहानकुम, खलीफा तो बिला फसल का जवाब दिया और अलम का दिया, वसी रसूल रह गया, नहीं समझ रहे, आज़ादारी हुसैन रह गई, नहीं समझ रहे यार। ये सारे दलाइल मैंने बारी बारी देने थे। फिर कभी हजूर ने 2 चीजें फरमाई इस मुकाम पे, कल अलम मर्द को दूंगा। किसको? अलम और मर्द, यानी अलम का तअल्लुक मर्द के साथ, मर्द का तअल्लुक अलम के साथ। बोले यार, हजरत मेरे आका ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा, कल अलम मर्द को दूंगा। खैबर से लेके कराची की सड़कों तक दुनिया के सारे नाम मर्दों को अलम से भी तकलीफ है और अली से भी तकलीफ है। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। ओ मेरी ना मान, चल मोहम्मद की मान ले। मोमिन और मुनाफिक की पहचान, मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं, करके विरदे अली मैं शामो सहर मां तेरी तहारत को सलाम करता हूं। जुबां को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके।
अगर माएँ चाहती हैं कि नेक हों बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ। अली अली करके अली ते नबी ने दोवें नूर इको। मुल्ला वंडियां पाण दी लोड़ की है? वो सीधा राह छड़ के बहिश्त वाला राह जहन्नम दे जान दी लोड़ की है। वो जेड़ा अली नू कुल्ले ईमान नहीं मनदा, रब नू ओदे ईमान दी लोड़ की है। एक बात पे जरा अच्छे तरीके से गौर करें। मुझे एक बात बताएं, हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के विसाल मुबारक के फौरन बाद जो हस्ती सबसे पहले हजूर की आल में से हजूर के पास तशरीफ लेके गई, वो कौन थी? बोलो, नहीं पता तो बोलो की हो गया जे? सुनते ना हो फलाने आंगू। बीबी पाक यानी बदा तो रसूल। बोलो यार, अब हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के बाद पाक सईदा गई हैं। अब मुझे बताएं कि उनका रोज़ा मुबारक कहाँ है? मेरा ख्याल है हजूर के साथ है। बोल ही नहीं रहे मेरी बात को। ये हजूर की कब्र मुबारक है और ये साथ बीबी पाक की, यानी बाहर, यानी दूर, यानी घर भी बीबी पाक का, बाप भी बीबी पाक का, वारिसा भी बीबी पाक। नहीं समझ रहे यार। तो बीबी पाक को वहां उनकी तदफीन होने नहीं दी। मैं सादा कर देता हूं, आज जिस हस्ती के लिए शिया सुन्नी सारे जमा हुए, इमाम हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, आप हर सहाबी को पढ़ें, वो कहता था हुसैन मेरा सैयद। अबू हुरैरा ने लिखा है हुसैन मेरा सैयद। अनस इब्ने मालिक कहते थे हुसैन मेरा सैयद। अबू सईद खुदरी कहते थे हुसैन मेरा सैयद। इमाम बुखारी ने लिखा हुसैन मेरा सैयद। इमाम मुस्लिम ने लिखा हुसैन मेरा सैयद। बेहकी ने लिखा हुसैन मेरा सैयद। सारी कायनात हुसैन इब्ने अली को अपना सैयद कहती रही, लिखती रही। मेरे दोस्तों, जिसको हुसैन इब्ने अली कहते हैं मेरा सैयद, उसका नाम हसन इब्ने अली है। इतनी आला शख्सियत, शहजादा अमन, जिसको हजूर ने फरमा दिया था ये मेरा बेटा सैयद है। अब मुझे बताएं, वो जो हजूर से हैं, अल हसनो मिन्नी व आना मिन हसनन, मैं हसन से, हसन मुझ से। नहीं समझ रहे? जो मुस्तफ़ा के कंधों की सवारी करने वाला, वो शहजादा जो हजूर अलैहिस्सलाम की गुलशन दुनिया का फूल, जिसकी महक से आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम का चेहरा खिल उठता, आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम को राहत मिलती, हजूर अलैहिस्सलाम का वारिस दूसरा इमाम में हक। और बोलो यार, जब उनकी शहादत हुई आज के दिन, तो मुझे बताएं वो हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के मेरा ख्याल साथ लेटे हैं, नहीं लेटे? जब पाक इमाम का पाक जसद लेके मौला हुसैन बादशाह सरकार के फरमान के मुताबिक और इमाम हसन मुजतबा की वसीयत के मुताबिक जब वो लेके गए, तो कहा भाई इधर तदफीन नहीं हो सकती। बात नहीं मेरी फॉलो कर रहे, इधर तदफीन। मुझे एक बात बताएं, मैं किसी की तनकीस नहीं कर रहा, किसी की बेअदबी नहीं कर रहा, किसी की गुस्ताखी नहीं कर रहा। आज जो हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का मज़ार है, या जो आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की पाक कब्र है, उसके साथ दो खुलफा हैं, उनकी कब्रें हैं। नहीं समझ रहे मेरी बात? वो उनकी है ना,
वो क्या हजूर के वारिस हैं? बेटे हैं मेरे ख्याल हजूर के। ये वो हस्तियां हैं, मैं तनकीस नहीं कर रहा, दलील दे रहा हूं, बाप का दलील से रद्द कर। ये दोनों शख्सियात कहती थी अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, अंबिया का कोई। और ये जो हुजरा है हजूर का, यारो ये जो हुजरा है हजूर का, ये हजूर का हुजरा है, इसके मालिक हजूर हैं। माँ बैना बैती व मिंबरी रऊदा तो मिन रियाज़िल जन्ना, मेरा हुजरा। अब बोलो यार, अब ये शरीयत का मसला है, शरीयत किसी के बाप की नहीं। शरीयत कहती है कि जब तक जगह के मालिक से आप इजाजत ना लें या खरीद ना लें, नहीं समझ रहे। मौला हुसैन बादशाह सरकार ने करबलाए मुअल्ला की जमीन खरीदी थी। शरीयत का मैं असूल बता रहा हूं यार, शरीयत कहती है कि जहां किसी अपने बाप, भाई, बहन, बेटा, बेटी, उसकी तदफीन करनी है, आपने उसकी कब्र बनानी है, तो जो जगह का मालिक और वारिस है ना, या उससे इजाजत ले, वो खुशी से दे दे, या उसकी कीमत अदा कर। मैं सवाल छोड़ रहा हूं, मैं तनकीस नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं हजरत अबू बकर और हजरत उमर जो हजूर के हुजरा में उन्होंने कहा कि मैं दफन करो, वो जगह उनकी थी, उनके बाप की विरासत थी? बोलो यार, खरीदी थी? तो फिर वो किस हक से वहां उनकी तदफीन हुई है? जो हजूर की औलाद है, जो हजूर के टुकड़े, जो हजूर के वारिस, जो हजूर के जानशीन, जो हजूर के कंधों के सवार, जो बदा तो रसूल, वो यारों उनकी तदफीन हजूर के घर में नहीं हो सकी, तो खुलफा की किस हक से हो गई? और अगली बात बड़ी खास है, ये मैं कुतबे अहले सुन्नत आपको दे रहा हूं। अगली बात ये है कि ना फकत तदफीन से रोका गया, बल्कि पाक शहजादे का पाक जसद आया तो तीरों से इस्तकबाल किया गया। अब मुझे बताएं जरा, हमारा जो कल्चर है, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, बड़े सगीर का एक कल्चर है। हम पता क्या करते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि जहां हमारे माँ बाप की कब्र है ना, मैं अक्सर जाता हूं अपने गांव के कब्रिस्तान में, मैंने जाके देखा है कि ऐसे कब्रें बनी हुई हैं, 2-3 ऐसे, किसी ने ईंटों के साथ ऐसे 4 दीवारी बना दी हुई है। मैंने पूछा यार ये ऐसा क्यों किया हुआ है? वो कहते यार ये जिसके माँ बाप है ना, उसने साथ अपनी जगह रखी हुई है, कल को हम मरेंगे तो माँ बाप के साथ दफन होंगे। बात नहीं समझ रहे यार। और ये फैसलाबाद में भी ऐसा ही होता होगा, उनकी ख्वाहिश होती है। और कई लोग तो ऐसे हैं वो जगह खरीद लेते हैं, और पूरा पूरा घराना, मैं आपको दिखाता हूं, कब्रिस्तान में जाए, पूरा पूरा घराना एक जगह पे उनकी तदफीन है। तो ये आले मोहम्मद तो देखो, कोई मदीना में है, कोई शाम में है, कोई इराक में है, कोई ईरान में है, कोई पाकिस्तान लाहौर में है। अब देखें कि ये कौन से हालात थे, कौन से हालात थे मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कितना मजबूर कर दिया गया। मैं एक जुमला कहा करता हूं, जो कहते नहीं फलां ने नहीं किया, फलां ने नहीं किया, फलां ने नहीं किया, चलो मैं नाम नहीं लेता, मौलवी साहब कहते नहीं फलां ने नहीं, फलां ने नहीं, फलां ने नहीं, मैं कहता हूं मौला हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को जहर देने वालों पे भी लानत, साजिश तैयार करने वालों पे भी लानत, जहर मुहैया करने वालों पे भी लानत, पलायन करने वालों पे भी लानत, जिन्होंने मौला हसन के कातिल को नहीं पकड़ा, सजा नहीं दी, उन पे भी लानत। हम तो साफ साफ बातें करते हैं। हम तो कहते यार हजूर से लेके हजूर को भी जहर दिया गया है, बात ही नहीं फॉलो कर रहे। मैं एक जुमला कहा करता हूं, मैं कहता हूं फकत उसने आले मोहम्मद पे जुल्म नहीं किया जिसको मौका नहीं मिला।
मैं आपको बताऊं, ये आखिरी जुमले कहने लगा, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी जिंदगी की तहकीक बताता हूं। सारी सारी रात मैं कुतबे हदीस के समंदरों में गोते लगाता हूं। जिसने पलानंग की उस पे भी लानत। मैं तो कहता हूं जो जो आले मोहम्मद का दुश्मन है, जिसने सोचा उस पे भी लानत, जिसने हसद किया उस पे भी लानत, उनकी नस्लों पे लानत। हम तो कहते हैं कि दुनिया में लानती ही वो हैं जो आले मोहम्मद के दुश्मन है। मैंने जो तहकीक की है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं तबलीग कर रहा हूं आपको, जो सारी सारी रात कुतबे हदीस के समंदरों में मैंने गोते लगाए हैं, दो चीज़ें मुझे नज़र आई हैं जब मैंने स्टडी की, मुताला किया। आले मोहम्मद से जंग करने, लड़ाई करने दो तरह के ग्रोह आए थे। एक ग्रोह आया था बगैर कलमा के, यारी काफर आए यार, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़िया, काफर, और यहूदी ईसाई। ते दूजा ग्रोह कलमा पढ़ के। मैंने जो कुतबे हदीस में स्टडी करके जो मुझे नजर आया है, जो बगैर कलमा पढ़े आले मोहम्मद से लड़ने आए ना, उन्होंने लड़ाई की सिर्फ मर्दों से, और जो बदबख्त कलमा पढ़ के आए उन्होंने मेरे पाक मोहम्मद के घर की वो शहजादियां जिनके नमूस के लिए चांद छुप जाए, बादलों में सूरज घुस जाए, मलकल मौत दरवाजे पे खड़ा रहे, जबरील अमीन अंदर जाने की हिम्मत ना करे, जिनको मदीना की गलियों की खबर नहीं थी, बाजार का पता नहीं था, कितने मोड़ हैं, कितने चौक है, जिन्होंने नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत करना होती तो स्याह रात का इंतज़ार किया जाता था, चिराग गुल किए जाते, बाई हिसार बनते, बाबा पहरेदार बनते, तो बतूल ज़ादियाँ जाती नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए। क्या अजर रिसालत दिया उम्मत ने, पाक मोहम्मद की बेटियों के हाथ रस्सियों से बांधे हुए शाम के बाजार में घुमाया जा रहा है, लोग छतों पे चढ़े तमाशा देख रहे हैं, कोई ठट्ठा मजाक करता है, कोई नेजा फेंकता है, कोई तीर फेंकता है। कहां बाजार का माहौल, कहां मोहम्मद ज़ादियां। एक छोटी सी बच्ची, शाम का बाजार है, दमिश्क का बाजार है, एक छोटी सी बच्ची दौड़ के अपने घर जाती है, जाके अपनी माँ का पल्लू खींचती है, कहती है अम्मा मेरे साथ बाहर चल, तुझे कैदी दिखाती हूँ, कैदी मर्दों के सर काट के नेज़ों पे चढ़ाए हुए, औरतों के हाथ रस्सियों से बांधे हुए। एक छोटी सी शहजादी है, वो रोती है तो सिपाही उसे चाबुक मारता है। एक बीमार है, उसको जंजीरों से जकड़ा हुआ है, वो हजरते हुमैदा थी, दौड़ के बाहर आई तो क्या देखती हैं, इमाम इब्ने असाकिर रवायत कर रहे, देखती हैं कि मर्दों के सर काट के नेज़ों पे चढ़ाए हुए, औरतों के हाथ रस्सियों से बांधे हुए। वापस पलटी, दौड़ी, घर में जितनी चादरें पड़ी थी ले आई, सैयदजादियों के सर ढांपने लगी। आपसे माजरत चाहता हूं, जब सैयदजादियों के सर ढांपने लगी, पाक मोहम्मद की पाक बेटी फरमाती है, खातून अल्लाह तेरा भला करे, इस प्रदेश में तो किसी ने सलाम तक नहीं किया, नेज़े फेंकने वाले बड़े हैं, कोड़े मारने वाले बड़े हैं, ठट्ठा मजाक उड़ाने वाले बड़े हैं, तू कौन है? हजरत हुमैदा अर्ज करती हैं, मैं नहीं जानती आप कौन है, मैं तो मदीना के एक यहूदी की बेटी थी, पाक सैयदा की नुकरानी थी, पाक सैयदा के हाथ पे मैंने इस्लाम कबूल किया था। बीबी पाक ने मुझे एक वसीयत की थी, हुमैदा तेरी शादी शाम होने वाली है, मेरी वसीयत याद रखना, शाम के बाजार में, दमिश्क के बाजार में
जब कैदी मिले तो कैदियों की खिदमत करना। मैं नहीं जानती आप कौन है, मैं तो पाक सईदा की वसीयत पे अमल कर रही हूं। अपनी बेटियों को गोद में बिठा के उनके मुंह में लुकमे डालने वालों, अपनी बेटियों को शहजादी कहने वालों, रानी कहने वालों, अपनी बेटियों के लाड लडाने वालों, बड़े बाजार में आपकी बेटी का नाम आ जाए तो मरने मारने पे उतर आने वालों, कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई जैद की बेटी, कोई बकर की बेटी, ये मोहम्मद की बेटियां, ये अली अल मुर्तजा की बेटियां, पाक सैयदा की पाक बेटी फरमाती हैं, खातून सुना है अल्लाह कैदियों की दुआ बड़ी जल्दी सुनता है। तूने जो हमारी खिदमत की है, दिल करता है तेरे लिए दुआ करें, बता तेरी क्या ख्वाहिश है। हजरत हुमैदा कहती हैं मेरा शोहर बड़ा जालिम है, जब से मेरी शादी हुई है उसने मुझे मदीना जाने नहीं दिया। जब मैं बीबी पाक की नुकरानी थी तो आपके बेटे हुसैन इब्ने अली की खिदमत करती थी, कपड़े वाश करती थी, धोती थी। आपकी बेटी सईदा ज़ैनब की मैं नौकरी करती थी, चाकरी करती थी, खिदमत करती थी। जब से मेरी शादी हुई है मैं मदीना नहीं गई। मरने से पहले ख्वाहिश यही है, नमाज में दुआ मांगती हूँ, भूखे को खाना खिला के दुआ मांगती हूँ, अफ्तार करके दुआ मांगती हूँ, मौला मरने से पहले हुसैन का दीदार हो जाए, ज़ैनब की ज़ियारत हो जाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे बेटों, मेरी बेटियां, अल्लाह आपको कोई गम न देगा। मैं हुसैन के सिवा पाक मोहम्मद की पाक बेटी फरमाती है, खातून अल्लाह ने तेरी दुआ बड़ी जल्दी सुन ली। वो नेज़े पे जो सर नजर आ रहा है, जी भर के देख ले, वो फातिमा का हुसैन है। मुझे देख ले, मैं फातिमा की ज़ैनब हूं। दुश्मनाने अहले बैत। मोहम्मद तशरीफ़ रखें। अब